दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना. लैमिना मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो 2D में है, ट्रायंगुलर शेप की है और वो लैमिनर है. लैमिना मीन्स इतनी पतली है, पहली बात तो एक शीट से बनी हुई है, सो दैट उसका जो, यदि मैं इसको ना छोटे छोटे पीसेज में काटूँ, मैं ऐसे बोलूँ, लैमिना मीन्स अ थिन प्लेट शीट और लेयर ऑफ मटेरियल जिसकी ना ये जो बना हुआ है, जिस चीज़ से बना हुआ है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है. मतलब वो जो जिस शीट है या पेपर है उसकी डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है. मीन्स यहाँ पे भी उसका वज़न उतना ही होगा, यहाँ मतलब पर यूनिट यदि छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर दूँ तो उनका वेट बराबर ही आना है. ठीक, ये कह सकते हैं. सो लैमिना क्लियर. ओके, सो लेट्स डिवाइड. सो लैमिना जो हमको दिया हुआ है एल एम एन एन, इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो वी कैन हैव पैरेलल लाइंस, एम एन के पैरेलल ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं. कर दो. इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हम एक काम करते हैं फिर ना, बाय सिमेट्री ई सिस्टम है सेंटर ऑफ मास इज मिड पॉइंट. तो हमने ये छोटी छोटी स्ट्रिप काट दी. जब ये स्ट्रिप काटी तो अभी आपने देखा था ना, सेंटर ऑफ मास जब निकालते हैं, ये आपने सीखा ही है कि मैं एक बहुत इतनी पतली स्ट्रिप है कि ये जो एज दिख रही है, ये एज ना आप मान के चलो कि आपको बिल्कुल इतना छोटा हमने काटा है कि ये आपको स्ट्रेट टाइप की लग रही है. और जब ये स्ट्रेट टाइप की लगी, मीन्स ये डिस्टेंस बहुत मैंने ज़्यादा जानबूझ के दिखाया हुआ. एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये इतना पास में बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही है, तो यह मैं लाइन ही खींच रहा हूँ बहुत पास. तो आई कैन से कि यदि कोई लाइन इसका यूनिफॉर्म मास है तो मैं उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही होगा. दैट मीन्स यदि मैं ये लाइन लेता, एक स्ट्रेट लाइन, तो उसका ये होगा. और ऐसी लाखों लाइन खींचता तो हर एक का सेंटर को मैं मार्क करता जाता और लास्ट में ये पॉइंट होता. तो मैंने सारे सेंटर्स को और मैं उसको एक लाइन से जोड़ दूँ तो आई कैन से कि जो ये जितने भी मैंने स्ट्रिप काटी उनका सबका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा. बेसिकली हमने क्या किया, एम एन का हमने सेंटर निकाल लिया. और यदि किसी ट्रायंगल में मैं उसको इस दो अपोजिट साइड के सेंटर से यदि कनेक्ट करता हूँ तो वो क्या होता है, मीडियन. तो हमने ये मीडियन निकाल लिया. इसका मतलब जो बाकी सारी स्ट्रिप्स हैं उनका सेंटर है. और एग्जैक्टली यदि मैं ऐसे एल के पैरेलल में ऐसे ऐसे स्ट्रिप काटता तो आई कैन डू दैट. तो यदि मैं वो लाइन जोड़ूंगा तो वो भी समथिंग वैसी आएगी. सो इट बिकम अ सेम लाइन. और सेम यदि मैं एन से भी ऐसे ऐसे करके पैरेलल काटता, मीन्स किसके पैरेलल, एम एन के पैरेलल काटता तो एक लाइन और आती, एंड दैट इज़ आल्सो द मीडियन. सो हमने क्या किया, एल पी बोलूँ या एम क्यू बोलूँ या आर एन बोलूँ, दीज आर ऑल मीडियन. और जहाँ मीडियन एक दूसरे को कट करते हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना. That is what we have become. The center of mass of a triangle as a whole therefore has to lie on the median LP. इस LP पे ही लाई करेगा. और वो कहाँ लाई करेगा, जहाँ पे बाकी मीडियंस उसको कट कर रहे हैं. राइट, ओके. एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन. और कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन को क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड. तो ट्राइंगल यदि एक ऐसी पतली शीट से बना हुआ है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसका सेंट्रॉइड होता है. मीन्स मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, आप भी बना सकते हो, एक पीस ऑफ पेपर लो या कार्डबोर्ड लो और एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है. और उसमें ऐसी मीडियन निकाल के पॉइंट निकालोगे, वहाँ पे एक ना उसको होल कर दो, किससे, कंपास से होल कर दो. और उस होल पर ना उसके अंदर कंपास को घुसा दो और तो आप हॉरिजॉन्टल रखो, उसको घुमाओ, तो आप देखोगे कि ना वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली टेढ़ा मेढ़ा हिलेगा नहीं, बिल्कुल सेम प्लेन में रोटेट करेगा. और या आप उनमें होल भी नहीं करोगे, जस्ट वहाँ कंपास को रखोगे, यू कैन बैलेंस इट बिकॉज दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास, एज इफ टोटल ट्रायंगल का मास यहीं पे रखा हुआ है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास. आई होप इट इज़ क्लियर.